5 दिनों में सिरसा से किसान धरना देकर के बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। किसान का काम है धरना देना शांतिपूर्वक। होने को क्या होगा? अपनी मांग है, किसान अपनी मांग के लिए वहाँ बैठा है। ये सरकार को देखना है कि जिसको हमने चुन के भेजा वो महलों में बैठा है और जो वोट देने वाला है वो सड़कों पे बैठा है। ये है भारत का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में ये नेता हैं। लेकिन आप बॉर्डरों पे थे, अब बॉर्डरों से जगह जगह जाकर धरना दे रहे हैं, और ये आप आखिर में आपकी अब मंशा क्या है? देखिए, धरना तो हमारा हजारों जगह चल रहा है भारत के अंदर। हम लोग, जो लोग वहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ नहीं आ सकते, जो महाराष्ट्र से यहाँ नहीं आ सकते, वो लोग वहाँ धरना दे रहे हैं। तो हमें तो शांतिपूर्वक अपना धरना दिखाना है। जो हमारी मांग है वो हम यहाँ रह के मांगे, चाहे कलकत्ता में रह के मांगे, चाहे मद्रास में रह के मांगे, चाहे बम्बई में रह के मांगे। मांग तो मांग है। लेकिन बॉर्डरों पे कहीं भी भीड़ भाड़ अब नहीं नज़र आ रही है। क्यों नहीं आ रही भीड़? कभी गए दूसरे बॉर्डरों पे? कहीं नहीं। 18 किलोमीटर लंबा तो आपको मिलेगा टिकरी बॉर्डर। मैं आज वहीं से आया हूँ। और जो लोगों की कमी है, लंबाई की कमी नहीं है। लंबाई तो बात ही नहीं। अरे 18 किलोमीटर में आदमी तो बस रहे हैं वहाँ, जानवर थोड़े बांध रखे हैं। और जो बराबर में सड़कें हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर उन पे है। नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो किसान थे अब नहीं यहाँ पर हैं, जो गिने चुने लोग हैं किसान नेता वही रह गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। चलो आप लोगों ऐसा मान लीजिए, छेड़ के देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा, आज फिर चंडीगढ़ में किसानों को अरेस्ट किया गया है और उसमें 13 साल का बच्चा भी है। धन्य है वो बच्चा, सल्यूट करता हूँ उसे। 13 साल के भारत माँ के लाल को, जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए और अपनी ज़मीन बचाने के लिए 13 साल का बच्चा मैदान में कूद गया है और उसे अरेस्ट किया गया है। और उस बच्चे के शब्द आज दुनिया ने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो शाम तक सुन लेगा। उस बच्चे ने कहा है कि जेल जा रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरी लाश सिंधु बॉर्डर पे पहुंचा देना। अरे डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री और डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री, कि अब बच्चों को भी पकड़ेंगे, बच्चों पे भी जातियाँ करेंगे। तो उस बच्चे ने आज देश में भगत सिंह का जन्म ले लिया है और उसे मैं देश का भगत सिंह कहूँगा। दूसरा, ट्विटर पे वो बच्चा अभी ट्रेंड करने लगा है। आप बोलते हैं कि शाम तक ट्रेंड करेगा। देखिए, मैंने ट्रेंड की बात नहीं कही, मैंने कहा कि शाम तक उसे दुनिया देख लेगी। देख लिया कि भारत माँ का दूसरा भगत सिंह पैदा हो चुका है। तो वो आज भगत सिंह आया है मैदान में, एक दिन उधम सिंह भी आएगा, ये ध्यान रख लेना। फिर से आप लोग हरियाणा में परेशान है, चंडीगढ़ में परेशान है। किसान तो जीवन भर से परेशान है, आज ही कोई नया परेशान थोड़ा ही है। यहाँ तो जौन सी सरकार आती है वही परेशान करती है। इसने ज़्यादा कर दिया क्योंकि इसने फांसी का फंदा लिया है। और चटुरी जी और राकेश टिकैत जी अभी हरियाणा में ही गए हुए हैं। अरे जाएंगे नहीं, उन्हीं सब जत्थेदारों के आदेश पे तो सारा किसान यहाँ पड़ा है, पूरे भारत का किसान पड़ा है। उनकी एक आवाज़ पे पूरे देश का किसान निकलता है। तो जब उनके बुलावे पे हम लोग आते हैं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारे नेता इन नेताओं की तरह नहीं है, राजनेताओं की तरह। कितनी जगह धरना देंगे आप लोग? यहाँ पे धरना दे रखा है। हिंदुस्तान में हर जगह धरना होगा, जहाँ बिल्कुल। चंडीगढ़ हरियाणा में तो धरना दे ही रखा है आपने। बिल्कुल, दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर को घेर रखा है। बिल्कुल। पूरे देश में कहाँ धरना देंगे? जहाँ जहाँ सरकार नहीं सुनेगी वहीं वहीं धरना चलेगा। तो धरना ही देना बचा हुआ है आप क्या? और किसी नहीं, ऐसा नहीं है, काम बहुत है। खेती भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तब ये नहीं पूछता था कोई कि आज़ादी की लड़ाई में ये दीवाने कहाँ जा रहे हैं। लड़ाई कहाँ तक करनी है? जब तक देश आज़ाद ना हो जाए, जब तक तीनों काले कानून वापस ना हो जाएं, जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून ना बन जाए, तब तक ये धरने जारी रहेंगे। पहले आप कहते थे कि यूपी चुनाव तक कोई ना कोई हल निकल आएगा, हम यूपी चुनाव में मशक्कत करेंगे। देखिए, हम लोग आशा कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि एक ऐसा
अंग्रेजों का छोटा भाई गद्दी पर बैठ गया है, जो अंग्रेजों के कानून आज हम पे थोप रहा है, जो आज़ादी के समय हमारे देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेज सरकार लगाती थी देशद्रोह का मुकदमा, आज वो देशद्रोह का मुकदमा किसानों पे लग रहा है। तो आप कैसे कह देते हो देश आज़ाद है? देश आज गुलाम है। तब अंग्रेजों के गुलाम था, आज काले अंग्रेजों के गुलाम है। तो इसलिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और हम पूरे भारतवासी लड़ करके इस देश को आज़ाद कराएंगे। ये वो काम करना। लेकिन वो तो 1861 का कानून बना हुआ और अभी तक वही चल रहा है। तो 1861 में कौन थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों का कानून था, कानून भी लंदन में बना था, इंडिया में नहीं बना था, और लंदन ने उसे वापस ले लिया है, वहाँ से बना करके इंडिया में भेजा गया था। और वो लंदन वालों ने ख़त्म कर दिया है कानून। लेकिन भारत के काले अंग्रेज आज भी उसे किस पे लगा रहे हैं? देश के किसानों पर। क्या देश का किसान देशद्रोही हो सकता है? हाँ, देशद्रोही हो सकता है भारत का राजनेता। तो पत्रकारों पे भी तो लगा है। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमसे ज्यादा मैं पत्रकारों कह पे रहा लगा हूँ, हुआ है। जो देशभक्त होगा उस पर देशद्रोही का कानून लगेगा, और जो देश का गद्दार होगा वो आज आराम से बैठा होगा। ये आप लोग धरना देके इधर उधर बैठे रहो, यूपी और बीजेपी जीत के नाम पे। अरे तुम चुनाव की चिंता मत करो। जब एक बार कह दिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ, तो साफ। चुनाव की चिंता तो आपको भी है। हमें कोई चिंता नहीं है। भविष्यवाणी हम भी करने वोटर लगे हैं क्या? हम वोटर हैं। जब वोट करने के लिए निकलेंगे, आपको पूरा प्रोग्राम दे दिया गया है कि जो हमारे बड़े नेता हैं, 18 मंडल हैं, 18 मंडल के 18 मंडल में रैली करेंगे। 2 मंडल उत्तराखंड में हैं, उनमें रैली करेंगे। और जो छोटे नेता हैं वो जिले वाइज जाएंगे, और जो उससे छोटे किसान हैं वो गांव-गांव जाएंगे। आपसे पूछना चाहूंगी, जब राकेश टिकैत जी पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं तो इस बार क्यों नहीं लड़ सकते? ऐसा क्यों? उन्होंने बता दिया ना, तुमने सुना नहीं था क्या उनकी बाइट? उन्होंने साफ कहा है कि हमने देख लिया, चुनाव लड़ के भी देख लिया, ये बहुत गंदी चीज़ है, हमें इससे दूर रहना है, अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो पहले एक नारा दिया करते थे आप, 22 हाफ और 24 में साफ, अब वो नारा खत्म हो गया। नहीं, हाफ कभी नहीं कहा। 22 हाफ 24 में साफ हमारा कोई नारा नहीं है किसानों का। हम तो जहाँ जाएंगे वहीं बीजेपी साफ हो जाएगी। हाफ तो करनी नहीं, साफ। बीजेपी का भी तो एक नारा चल रहा है इस समय, आएगा तो मोदी। चुनाव मोदी प्रधानमंत्री से छोड़ के मुख्यमंत्री बनेगा? जब यही तो तभी तो बनेंगे ना दोबारा। यही तो पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात होती है। यूपी में 10 स्मार्ट सिटी बन गया, आप बोले जीतेंगे। कौन सा स्मार्ट सिटी बना? एक आधे का नाम बता दो। बनारस, बनारस इलाहाबाद, कब लखनऊ, है? 3 का नाम बता दिया आपको। शर्त लगाओ कागजों में, तो कभी सारे देश को बना दो तुम स्मार्ट सिटी। जमीनी हकीकत पे आके बताओ, दिल्ली से लखनऊ तक और जाना मेरे पड़ा साथ हुआ। चलना, तो मैं लखनऊ में दिखाऊं कि आप वहाँ ढूंढते रह जाओगे कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में है। अगर ऐसा ना हो तो गर्दन वहीं काट देना चौराहे पे। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनारस में मोदी ने लेके आए। हाँ, कई देख, सारे उद्घाटन करते हैं। हाँ, उद्घाटन कर। काम ही नहीं हो रहा है। देखिए, अगर कोई दीवार टूट गई, वो बनवाई गई है, तो उसका उद्घाटन मोदी कर रहे। सीवर लाइन की रिपेयर कराई गई है, उसका उद्घाटन मोदी कर रहे हैं। अरे ये बताओ, 7 साल में कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने एम्स बनाए, वो बताओ। वो मोदी तो आप एम्स की बात कर रहे हैं, वही शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिस मुद्दों पे चुनाव ही नहीं हुआ तो आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? चुनाव तो हुआ ही नहीं था ना इन चुनाव मुद्दों तो पे। विकास पे हुआ था। चुनाव तो विकास पे भी नहीं हुआ, खाली राम मंदिर पे हुआ था, तो आप उसकी बात कीजिए। एक राम मंदिर पे चुनाव हुआ था? वोट तो आपने राम मंदिर पे ही दिया था ना। कौन कह रहा तुम्हें राम मंदिर के अलावा कोई शब्द है? जिस दिन से तू आंदोलन में पत्रकारिता करने आई है, सिर्फ एक राम मंदिर के मुद्दे पे तुम बात करते हो। और आप यूपी के लोग वोट भी तो उसी पे देते हैं ना। वोट भी तो हमने तो उसी बात क्या मुद्दे पे करें? दिया था ना, राम मंदिर पे। हमने विकास तो मांगा। चलिए, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, राम मंदिर के मुद्दे पे वोट दिया, राम मंदिर का किस्सा खत्म। तो क्या बच्चों को शिक्षा नहीं देनी? तो अब चुनाव होंगे ना 2022 तो के। बात हम अब तो की तो उसमें बात कर रहे बात हैं। राम मंदिर का मुद्दा खत्म,
तो अब देश हित का, अब अगली बात कर। अब तो देश हित का आ गया। अच्छा, देश हित की बात कर रहे, हम यही तो कह रहे हैं कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। हाँ, तो बीजेपी वाले बचा रहे हैं ना देश। क्या बचा रहे? अब देश हित में महंगाई बढ़ गई है, देश का देश हित में ही हो रही है ना। देश हित में महंगाई बढ़ती है, देश हित में महंगाई बढ़ती है। तुमने देखा देश हित में महंगाई बढ़ते हुए? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि देश हित में महंगाई हो रही है। और जब महंगाई हो रही है तो ये क्यों बना रहा है अपना मकान? क्यों 1500 करोड़ की करके आया? पुरानी चीज जाएगी तभी तो नई चीज। जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकता है कि कोविड में मरने वालों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर बताइए 1500 करोड़ वहाँ किसके कहाँ से देगा? 1 लाख करोड़ किसानों के नाम पे झूठ बोल दिया, कहाँ से आएगा ये पैसा? विकास के लिए कर रहे हैं ना, फ्री में बांटने के लिए थोड़ी 1500 करोड़ दिए होगा। और वो तो विकास होगा ना वहाँ बना अच्छा, करके। वो विकास होगा जो दिल्ली की सड़कों पे चमचमाती मेट्रो में और सड़कों पे उत्तर प्रदेश के बैनर लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, वो पैसा कौन सा विकास है भाई? वो तो अपना काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये काम लोगों को हुआ है। पता काम है हो रहा कि उत्तर काम हुआ प्रदेश है। में, बताओगे दिल्ली में? तो क्या काम हो रहा उत्तर प्रदेश में, बताओगे कर्नाटक आपसे में? पूछना चाहूंगी, जिनसे वोट लोगे उन्हें तो बताओगे नहीं, और जिनसे वोट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश के नाम पे उन्हें और बेवकूफ़ बनाने जा रहे हो। क्यों? कि कर्नाटक का आदमी उत्तर प्रदेश में आके देखेगा नहीं, दिल्ली में भी तो वो लोग इस तरह उसी तरह बेवकूफ़ से- बनेगा जिस तरीके से पूरा भारत गुजरात मॉडल पे बेवकूफ़ बना था। दिल्ली में यूपी के लोग नहीं रहते क्या? दिल्ली में भी तो रहते हैं यूपी के लोग, तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना यूपी में काम हुए हैं। और यूपी वालों को नहीं पता ना। तो यूपी में भी तो लगे हैं ना, पेट्रोल पंप पे चले जाइए, कितने कहाँ? पोस्टर मिलेंगे आपको। तो यहाँ घूमती है, अब कहाँ खड़ी है? दिल्ली में खड़ी है, यूपी में यूपी में कहीं है आसपास, कहीं लगा हुआ? पेट्रोल पंप है यहीं पीछे आपके, कहाँ? ब्रिज से सीधे नीचे उतरते। क्या देश का गरीब आदमी पेट्रोल पंप पे जाता है पेट्रोल लेने? पेट्रोल लेने तो सब जाते हैं, क्यों जाते हैं? मैं तो आज तक नहीं गया। आपके पास आई नहीं। हाँ, तो बस, तो ऐसे जब मेरे पास नहीं है तो कितनी गरीब जनता होगी? उस रास्ते से तो निकलते हैं अच्छा ना सब। छोड़, उस रास्ते से तो निकलते हैं ना। तेरे पास स्कूटी है? कहाँ है? मैंने तो आज तक नहीं देखी है। घर पे घर पे क्या कर रही है? भाई चला रहा है। भाई चला रहा, तू तो नहीं चला रही ना, तेरी तो नहीं है, वो भाई की है। तो फिर तू क्यों झूठ बोलती है पेट्रोल पंप पे? क्या करने गई है? जाती हूँ ना पेट्रोल पंप पे, अच्छा, तेल ला के देती है अपने भाई को? बाइक से जाती चलो हूँ ना, ये छोड़ दो। बाइक से। लेकिन आपके जो सीएम साहब हैं, योगी साहब, वो तो नंबर 1 है देश में, नंबर देखिए, 1 मुख्यमंत्री। मैं फिर वही शब्द कहता हूँ, कलम तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, कुछ भी लिख दो, सुबह प्रोग्राम अच्छा था। मुख्यमंत्री जी को दूसरे देश उधार मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। देखियो, जोन सा देश मांग रहा, हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि शाम जब होनी चाहिए स्पेशल चार्टेड प्लेन से बैठा के और इसे वहां भेज दो तो उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। अच्छे काम किए हैं उत्तर प्रदेश हाँ, में, तो दूसरे- बस उन अच्छे कामों पे हम भुगत लेंगे, वहाँ चला जाए जो इन्हें मांग रहा, लेकिन दूसरा कम ऑप्शन से तो कम वे भी देख लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है यूपी में? क्यों? उत्तर प्रदेश में आदमी मर गए, 24 करोड़ से ज्यादा जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या कोई बोल दी बीजेपी की भाषा कि ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? इससे पहले ऑप्शन क्या था? इसे तो चुना भी ना उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये तो थोपा गया, आरएसएस ने ला के थोप दिए। इसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसी एक ने भी वोट नहीं दी मुख्यमंत्री के नाम पे विधायक ने तो चुना है ना, है विधायक दल ने तो चुना है। ना ना। कौन कह रहा विधायक दल ने चुना? विधायक दल तो बिना नेता चुने- कोई नेता नहीं चुना। एक व्हीप जारी कर दी गई और कह दिया कि ये थारा मुख्यमंत्री है, और इसी के खिलाफ उस विधानसभा में 200 विधायक धरने पे बैठ गए थे, याद है या भूल गए? लेकिन फिर भी काम तो किया ना, उसके बाद तो सारे सही हो गए। अरे यार, बैठे तो अब साथ दे फिर वही बात है, कौन सा काम किया? एक तो गिनवा दे। टीवी में एड गड्ढे आते में हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, काम नहीं है क्या? प्रयागराज में देखा है कि गंगा के किनारे किस तरह शमशान, वो कब्रिस्तान बन गए? प्रयागराज में, जाके मोदी जी ने प्रयागराज में देखा है कि किस तरह गंगा में लाश बह रही थी? और ये जब लाशें बह रही थी, ये फर्जी गंगा माँ का बेटा फर्जी, ये तब क्यों नहीं आया? बनारस जाके मोदी जी ने फिर कहा है कि 5 साल बाद गंगा माँ ने बुलाया है। 5 साल बाद, हाँ, ड्रामेबाज ने फिर 5 साल बाद बुलाया। 5 साल तक इसे गंगा माँ भूल गई थी, या ये गंगा माँ को भूल गया था? लेकिन ताऊ जो लास्ट की बात कर रहे हैं ना, वो तो नाइजीरिया के बता रहे हैं। किसने बताई?
वो बीजेपी की मेंबर है, सांसद है। अगर ये शब्द कहलवाने तो भारत का प्रधानमंत्री कह दे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दे, जिन जिन प्रदेशों से गंगा जारी है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दे। कोई तो बोला अच्छा गधे कुछ भी कहें, हमें गधों से मतलब नहीं। ये भी तो नहीं किसी ने बताया ना हमारे लाश है, हमारे प्रदेश है? के लाश है। न यूपी के पुष्टि नहीं हुई चीफ अभी मिनिस्टर ने तक, कहा ना, बिहार के कहा ना, किसी ने कहा भी तो। देखिए ये कैसे कह देंगे। बिहार के डीजीपी ने कहा कि सारी लाशें ही उत्तर प्रदेश से आ रही है। वो उत्तर प्रदेश वाले बोल रहे बिहार से आई है। अब गंगा उल्टी बहती है क्या? उन्होंने ये बोल दिया नाइजीरिया से नहीं, गंगा उल्टी बहती है क्या? तो यही तो कहता गंगा हूँ तो उत्तराखंड से भी निकलती है। कि जब भी मैं कहता हूँ कि अपना मुख्यमंत्री चुनो या प्रधानमंत्री चुनो, कम से कम पढ़ा लिखा चुनो, इन झूठों को मत मतलब चुनो। अब आपको पढ़ा अकल आ लिखा गई, तो है, अब आपको अकल आ एमए गई। किए हुए मोदी जी। कौन योगी जी ने भी पढ़े लिखे हैं, एमपी है 5 बार के। कौन है पढ़ा लिखा? मोदी जी पढ़े लिखे ना, एमए कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े ये बता दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उसके साथ पढ़ा हो वो बता दे। दिखाए थे अमित शाह जी ने, हाँ? डिग्री दिखाए थे। और डिग्री दिखाई, जिस सन की डिग्री है उस सन में देश में कंप्यूटर था ही नहीं, तो कंप्यूटर की डिग्री कैसे आ गई? अरे वो तब नहीं था ना, आप एंट्री करके उसमें से डिग्री। अच्छा देखो आ गया, एंट्री अब करी गई है। ये पत्रकार के मुंह से निकला है कि एंट्री अब करी गई है और बना के दे दी। पुराने होते हैं ना वो, कंप्यूटर आने के बाद वो सब डिग्री अब कंप्यूटर से भाई ये सब एक फर्जी तरीका है। संवैधानिक पद पे बैठा है आप, तो फिर आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते कि फर्जी डिग्री दिखा रहे? कोर्ट में फिर एक जज को राज्यसभा भिजवावे, फिर मैं कोर्ट जाऊं एक जज फिर राज्यसभा चला जाएगा। आप हमेशा बीजेपी पे सवाल इतने क्यों उठाते हैं? सरकार बीजेपी की है तो सवाल बीजेपी से होंगे। बिल से पहले तो नहीं थे एक भी सवाल, हाँ? बिल के बाद ही सारे सवाल क्यों आ गए? देखो फिर वही सब सवाल तूने एक दिन पहले भी किया था, मैंने तब भी कहा था जब तू बीमार होगी तभी तो हॉस्पिटल मतलब जाएगी। पहले आप ठीक थे, अब बीमार हो गए, बिल के बाद से आप बीमार हैं, पहले जब ठीक थे। बिल आया फांसी, हम कह रहे हैं ये बिल फांसी का फंदा है, तभी तो जाएंगे। लेकिन ताऊ आप बिल को लेके आए थे और पूरी व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। कहा अब आप बिल को लेकर बात नहीं कर रहे, अब आप सीधे सरकार परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात सवाल कर रहे तुमने किया, हैं। बिल तो आपके गायब हो सवाल गए कहीं। तुमने किया, जवाब हमने दिया। पहला इस आज की बाइट खोल के देख ले, हमने ये कहा है कि जब बिल वापस हो जाएंगे तब हम घर जाएंगे। धरने की बात हुई थी शुरू में, तुम ही लेके आए कि चुनाव आ गए, बीजेपी चुनाव में लग गई। अगर तुम सवाल करो तुम्हें जवाब ना दे तो कहोगे किसानों के पास जवाब नहीं है, नहीं, तुम्हें जवाब दे दें तो तुम तुरंत ये कहते हो। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप सत्ता जवाब दे परिवर्तन दीजिए। व्यवस्था बोलो परिवर्तन। बोलो। आप लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, बोलो यूपी में सभी को बोलूंगा कि बीजेपी को वोट ना दे, करेंगे ना आप? हाँ करेंगे, आप बता दीजिए कि वोट किसको देना है। जो जीत रहा हो कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ आप एक उसको बता दो। दीजिए कौन जीत रहा है, है। कौन जीत रहा है? कैंडिडेट का नाम बताइए। और सुन ले, अगर तुझे नाम ही पूछना तो जनवरी के दूसरे वीक में नाम भी खोल दूंगा। जहाज बता रहा हूँ, कोई खोल ले ना खोल ले मैं खोल दूंगा जनवरी के दूसरे वीक, उससे पहले पूछना मत। किसी ना किसी को तो समर्थन करते हाँ मैं बता दूंगा, पार्टी बहुत सारी जिसे मैं समर्थन करूंगा मैं बता दूंगा, इससे पहले नहीं बताऊं। लेकिन ताऊ आप तो क्या- बीजेपी के विरोध कर रहे हो, बाकी राज्य में कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ की तो आप कभी बात ही नहीं करते। कौन कह रहा है? मैंने क्या कहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब तीनों जगह विरोध करेंगे सरकारों का। बाकी और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, ये राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ जाके सरकारों का विरोध करेंगे। ये कहे या नहीं कहा? लेकिन पंजाब में भी किसानों को केस हो रहा है, वहाँ पे आप उनके सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं। क्यों नहीं बोल रहे? होता है तो आप- क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्यों नहीं बोल रहे? जाके देख पंजाब के किसी नेता को निकाल दे घर से बाहर, पंजाब में लग नहीं रहे। वो बीजेपी नहीं ऐसा है, तुम लोगों को क्यों नहीं हो रहा, तुम लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम हिंदी भाषी हो और पंजाब में पंजाबी ज़्यादा बोलती है, तुम्हारी समझ में पंजाबी आती नहीं है, पंजाबी में क्या कह दे नहीं वो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। अब आप लोग क्या गुंडागर्दी पर उतर गए? क्या? लोगों को घर से नहीं निकलने देंगे? घर से वोट दिए, अगर हमारी बात नहीं करेगा तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव वाले इंतजार कर रहे, तू भी चला जाइए उनके साथ।
तो तेरा भी स्वागत करेंगे। किसी को तो गुंडागर्दी कहते हैं। क्या गुंडागर्दी ना हम दिल्ली जाते जो क्यों? बैरिकेड लगाए। गुंडागर्दी उसे कहते हैं जो तुमने देखा लखीमपुर खीरी में महिला का चीरहरण, गुंडा उसे कहते हैं जब आईएएस ऑफिसर एक पत्रकार को पीटता है, जब उसे गुंडागर्दी कहते हैं। जब प्रदेश का जिले का एसपी फोन पे कहता है साहब चांटे लग रहे हैं, बीजेपी वाले बम पर पिस्तौल लेकर के आए हैं, उसे गुंडागर्दी कहते हैं। क्या ऐसा माना जाए किसान जिसे चाहेंगे वही सरकार बनेगी? हाँ, देश के अंदर 70% किसान है और अब किसान जिसे चाहेंगे उसकी सरकार बने।